अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज है 5वां पारा। 5वें पारे में मुकम्मल 8 बातों का जिक्र है। कितनी? मुकम्मल 8। पहला है खानादारी की तदाबीर, यानी कि जो आदमी मतलब घर में किस तरीके से रहना है, मतलब तमाम चीज़ें उसमें बताई गई है। दूसरा अदलो इंसाफ, ठीक है। तीसरा है जिहाद की तरगीब। चौथा है मुनाफिकीन की मजम्मत। पाँचवा है कत्ल की सज़ाएँ। छठा है हिजरत और सलातुल खौफ। सातवां है एक किस्सा। आठवां है सीधे रास्ते पर चलने की तरकीब। ठीक है, इन बातों पर मुकम्मल जिक्र किया गया है। फर्स्ट है खानादारी की तदाबीर, यानी कि एक शख्स अपने घर में तमाम औरतों का जो है सो निगरान होता है, यानी कि हेड कौन है घर में है? मर्द रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया कि पहली हिदायत ये दी गई कि मर्द सरबराह है, वो सरपरस्त है, मर्द है, औरत का निगरान है, वो निगहबान है, मतलब वो औरत है, उसके ऊपर जो है हेड रहेगा मर्द। ठीक है, और बताया गया कि तमाम खाने पीने की तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी, लिबास पहनाने की, उड़ाने की, सब चीज़ों की जिम्मेदारी किस पे है? मर्द पे है जिम्मेदारी। और बताया गया इसके अंदर कि जो कोई औरत नाफरमान है, बदचलन है, ठीक है, या फिर उसके कोई नाजायज़ ताल्लुकात है, तो उस पर अल्लाह ने बताया कि वो किस तरीके से मतलब उसको समझाएगा, बताएगा। पहली चीज़, अगर वो किसी के साथ गलत ताल्लुकात है, नाजायज़ ताल्लुकात है, तो पहली चीज़ अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि उसको नसीहत करो। पहले तुम उस औरत को पहले तुम नसीहत करो। ठीक, दूसरी बात बताई, अगर फिर भी ना माने तो अपना बिस्तर अलग कर दो उससे। ठीक है, फिर भी ना माने तो बिस्तर अपना अलग कर लो। फिर तीसरी चीज़ ये बताई, फिर भी वो नहीं मानती है तो कदर तनबिया, तनबिया मतलब डरा देना, अलर्ट कर देना, ठीक है, धमकी देना, ये सब चीज़ों को बोलते हैं। तो उसको इट इज़ धमकी दो, अलर्ट कर दो, देखो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। बस मतलब ऐसा ना हो कि उसको तकलीफ़ पहुँचे, बिना किसी तकलीफ़ के इस चीज़ के बारे में अलर्ट करने का इसमें पूरा हुक्म दिया गया है। मर्द क्या है? औरत का हाकिम है। दूसरा है अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ का बारे में ये बात बता दी गई है कि ज़िंदगी जैसा भी हमको गुजारना है उसमें अदलो इंसाफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज देखिए नाइंसाफ़ी से हर चीज़ होती है, हर चीज़। जब हम घरों में भी रहते हैं तो नाइंसाफ़ी रहती, बाहर निकलो नाइंसाफ़ी। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि इस तरीके के मतलब ये फितना फसाद के दौर पे अगर हम अदल को क़ायम करते हैं, अदल पर क़ायम रहते हैं, वही लोग जो है सो कामयाब होने वाले हैं। और अल्लाह ताला क्या बताए कि किसी का माल नाजायज़ ना हड़पो, नाजायज़ तरीके से ना लूटो, हलाल तरीके से अपनी कमाई करो, हराम से जितना हो सके बचने की कोशिश करो और इंसाफ पसंद रहो। अल्लाह को क्यों? क्योंकि अल्लाह को इंसाफ पसंद आता है। देखिए हर एक क़ानून में, हर एक घर में, हर जगह पे नाइंसाफ़ी मिल सकती है आपको, मगर खुदा के क़ानून में कोई किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह ताला तो अदल है, आदिल है। अल्लाह ताला को अदल पसंद आता है और अल्लाह ताला इंसाफ पसंद करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसाफ की तरफ ज़्यादा ज़ोर दिया, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा हो जाएंगे कि इंसाफ के लिए कोई भी नहीं बोलेगा। कोई झूठ बोलेगा तो हाँ बड़ा बहुत झूठ के लिए सुनते रहेंगे, लेकिन सच बोलने की ताकत नहीं रखेंगे। तो वही बता रहे अल्लाह ताला कि इंसाफ पसंदीदा रहो तुम, हक़ है तो हक़ बोलो, गलत है तो गलत बोलो। ये एक बात हमेशा याद रखिए। तीसरा है जिहाद की तरगीब। जिहाद की तरगीब में एक चीज़ अल्लाह ताला ने बताई है कि जिहाद में भी मौत आ सकती है, मौत का खौफ मत करो तुम। फिर अल्लाह ये भी बोले कि घर बैठे भी मौत आ सकती है, मौत तो आनी है। बताया गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। घर बैठे भी मौत आ सकती है, घर के बाहर भी मौत आ सकती है। ठीक है, अगर कोई शख्स बोला कि नहीं मैं जिहाद पे नहीं जाऊँगा, मैं घर पे ही बैठूँगा, तो वैसा नहीं होगा। अगर आप घर पे बैठेंगे तो आपको क्या गारंटी कि आपको मौत नहीं आएगी? मौत कहीं भी आ सकती है, चाहे आप जिहाद के लिए निकलो, चाहे जिहाद के लिए ना निकलो। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ अल्लाह ताला ये बताए कि घर में बैठना कोई हल नहीं होता कोई भी चीज़ का, तो जिहाद करना ज़रूर, मतलब जब जिहाद के लिए अगर कभी मौका मिले तो निकलो। अगर नहीं निकलते तो मौत के डर से अगर तुम नहीं निकलते हो तो मौत तो कहीं ना कहीं आनी ही है, चाहे घर में बैठो चाहे ना बैठो। हाँ ये भी एक बात बता दी कि जिहाद में जो है सो मौत नहीं भी आ सकती। अब गए अल्लाह ताला के लिए लड़कर अगर वापस आ गए तो आ भी सकते हैं आप। यहाँ पर एक चीज़ अल्लाह ताला ने क्लियर कर दी है। चौथी चीज़ है मुनाफिकीन की मजम्मत।
मुनाफिकीन की मजम्मत है, उनके बारे में जो बुराई है वो बताया अल्लाह ताला। मुनाफिकीन की इस मजम्मत करके मुसलमानों को अलर्ट कर दिया गया। अल्लाह ताला क्या कर रही है, मतलब उनके बारे में बता रहे, मुनाफिक कैसे लोग हैं वो बताते हुए, खबरदार ये लोग तुम्हें भी अपनी तरह काफिर बनाना चाहते हैं। मुनाफिक की चाल ही वैसी रहती, सामने अल्लाह के नबी का होते, पीछे जाते काफिरों के साथ, उनके साथ मिल जाते, एक से ना डबल, जो दो मुंह वाला आदमी होता है उसको मुनाफिक कहते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही बता रहे, अलर्ट करते रहे कि खबरदार ये लोग तुम्हें भी अपनी तरह काफिर बनाना चाहते हैं। ठीक है, मोमिन नहीं रहते, वो मुस्लिम नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमान रहते थे, मगर मुनाफिकत उनके अंदर खूट कर भरी रहती थी। पांचवा है कत्ल की सज़ाएं, यानी कि जो कत्ल करते हैं, मर्डर वगैरह, उन तमाम चीज़ों के लिए कत्ल की सज़ाएं बयान करते हुए बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ताला को कत्ल नहीं पसंद, आया समझ, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में तो बिल्कुल भी नहीं। सख्त लहजा फरमाते हुए कहा कि मुसलमान को जानबूझकर अगर कोई कत्ल करता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा, उसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा। नाजायज़ किसी को कत्ल करने का अल्लाह ताला के यहाँ पर हुक्म नहीं है। अगर कोई नाजायज़ तरीक़े से अगर किसी का कत्ल करता है तो अल्लाह ताला के पास उसको जहन्नम में उसकी जगह बना दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कत्ल से अपने आप को दूर रखो। छठवा है हिजरत और सलातुल खौफ। हिजरत देखो, अल्लाह ताला के राह में निकलना, यानी कि दीन फैलाने के लिए हिजरत करना। हिजरत में एक चीज़ क्या होती थी, खौफ भी रहता था। ठीक है, दीन की दावत फैलाने के लिए जब हम निकलते थे तो मतलब सहाबा करम तो एक किस्म का डर, एक किस्म का खौफ भी हुआ करता था। तो उस टाइम पे क्या करते थे, नमाज़ पढ़ी जाती थी, सलातुल खौफ। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने इसमें तफसीली ज़िक्र किया है। सातवां है एक किस्सा, यानी कि एक शख्स था जो बज़ाहिर सिर्फ मुसलमान था, वो हकीकत में क्या था, मुनाफिक था। तो वो शख्स क्या करता है, चोरी खुद करता है मगर इल्ज़ाम किसी और पर डालता है, यहूद पर इल्ज़ाम लगाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोला जाता है कि मतलब एक आदमी ने चोरी की, इस तरीके से वो मुनाफिक कहता है। तो अल्लाह के नबी फ़ैसला सुनाने ही वाले थे उस आदमी के लिए, मगर होता है क्या, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल कर दी और कहा चोर वो मुसलमान नुमा मुनाफिक है। अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया कि चोर वो मुसलमान नुमा मुनाफिक है। चुनाचा वो चोर मक्का मुकर्रमा में भाग जाता है और खुला काफिर बन जाता है। देखिए, जब कोई गलत करता है तो अल्लाह के पास यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि गलत को गलत, बल्कि गलत को भी गलत माना जाता है। गलत गलत ही होता है अल्लाह की नज़र में, चोर चोर ही होता है, इंसाफ पसंद वाला इंसाफ पसंद वाला ही होता है। ऐसा नहीं कि तुम किसी पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा दो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर इंसाफ होगा अल्लाह की राह में। अल्लाह के क़ानून में बिना इंसाफ के कोई चीज़ नहीं चलती। अल्लाह के पास क़ानून होता। अब वो अल्लाह के नबी फ़ैसला करने ही वाले थे तो क्या आयत नाज़िल हो गई, वो जो मुनाफिक नुमा है, जो मुसलमान नुमा मुनाफिक है वही चोर है, वो चोरी कर इल्ज़ाम लगा रहा है उस यहूद पर। आठवां है सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब। अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान की इत्तिबा से बचो, शैतान से जितना हो सके दूर रहो और अनबिया अलैहिस्सलाम को फॉलो करो, उनके ही बताए हुए रास्ते पर चलो और इब्राहीम की इत्तिबा करो। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने जैसा उन्होंने हुक्म दिया उनकी तरह करो, औरतों के हकूक़ को अदा करो और मुनाफिकों के लिए सख्त अजाब है। क्योंकि मतलब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे लोग क्या करते थे, हाँ मैं मुसलमान हूँ बोलकर अल्लाह के नबी के साथ हाँ में हाँ मिलाते, मगर पीछे जाकर उसी तरह से अपना दूसरा चेहरा बताते और मुनाफिकत का आखिरी दर्जा वो लोग पार कर देते थे। कभी इल्ज़ामात लगा देना, कभी कुछ गलत कर देना, कभी अल्लाह के नबी के साथ गलत करना, ये तमाम चीज़ें चलती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा हिफाजत की। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनाफिकों से दूर रखा, गलत चीज़ों से दूर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई गलत भी करता था तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए से बता देते थे कि मतलब वो शख्स गलत है, हालांकि वो शख्स गलत नहीं था। जैसा वो चोरी का भी मैंने इल्ज़ाम बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को कबूल करे और हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल करे, हमारे लिए एक दूसरे के लिए मोहब्बतें डाले, हमारे घरों में खैर बरकत दे। अल्लाह हमारी कमाइयों में हलाल तरीक़े से कमाने की हमें हलाल कमाई की तरफ बढ़ाए, हमको हलाल रिज़्क़ खिलाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।